चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम घातांक और करनी के सूत्रों को समझेंगे और उनको हम याद करेंगे। तो हमारा पहला फॉर्मूला है, जब कोई संख्या हमारी इस रूप में ए पे घात m गुणा ए पे घात n, तो उस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? ए पे घात m प्लस n। जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे हमारा अगला फॉर्मूला है, जैसे हमारी संख्या है ए पे घात m और भागित दिया है ए पे घात n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए पे घात m माइनस n। तो जब भाग के रूप में होती है तब हम घटाते हैं और जब गुणा के रूप में होती है तब हम घातों को जोड़ते हैं, लेकिन आधार कैसे होने चाहिए? समान। हमारा अगला फॉर्मूला है, जैसे हमारी कोई संख्या दी है, संख्या हमारी ए है, तो ए पे घात m, इस पर पावर है कोई, फिर कोष्टक बंद, इस पर पावर क्या है? n। जब हमारी कोई संख्या इस रूप में हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? तो उसको हम ए पे घात m और n, इनका क्या कर लेते हैं? हम गुणा कर लेते हैं, तो m गुणा n। या ऐसे भी लिख सकते हैं m ए पे घात m और n। अब इसको हम इससे आगे और क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं ए पे घात n और इस पूरे पे घात हम m लिख सकते हैं। तो जब हमारी कोई संख्या इस रूप में होती है तो उसको मैं इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला दिया है, जब हमारी कोई संख्या इस रूप में हो, जैसे a, इस पर घात क्या है हमारी? माइनस में है, माइनस के m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? जो हमारी संख्या है वो प्लस में आएगी लेकिन वो उसको पलट जाती है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/, ए पे पावर जो माइनस में थी वो किस में जाएगी? प्लस में, तो ए पे पावर n, लेकिन अब किस में? प्लस में। हमारी अगली संख्या है, हमारा अगला फॉर्मूला दिया है, जैसे हमारी कोई संख्या है a और b है, तो संख्याएं क्या है? a और b, और इस पर पावर क्या है? m। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो ये पावर होती है, तो जो हमारी पावर होती है इसका इन दोनों संख्या पर क्या लगेगी? घात लगेगी। तो जैसे ए पे घात क्या आएगी? m गुणा b पे घात m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए पे घात m और b पे घात m। हमारा अगला फॉर्मूला है, तो जैसे हमारी कोई संख्या है a/b, इस पूरे पे क्या है? पावर m है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो जो पावर है वो दोनों संख्याओं पर लग जाएगी, तो a पर पावर क्या लगेगी? m, और b पर पावर क्या लगेगी? m। हमारा नेक्स्ट सूत्र है, जैसे हमारी कोई संख्या लिखी है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे माइनस के ए है और इस पर पावर क्या है? n। कोई भी संख्या इस पर क्या है? घात के रूप में। तो अगर इस पर जो पावर है वो हमारी सम है, तो आंसर प्लस में आएगा, तो ए पे पावर क्या आएगी? n। अगर हमारी पावर विषम है, अगर जो हमारी पावर क्या है? विषम है, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, ए पे पावर n। हमारा अगला फॉर्मूला है, तो हमारा नेक्स्ट सूत्र है, जैसे हमारी कोई संख्या लिखी है करनी में a और यहाँ क्या है? n,
तो जब हमारी कोई संख्या इस रूप में होती है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे जो करड़ी में संख्या क्या है उसको ले लें। तो करड़ी में यह क्या है? ए। करड़ी का मतलब 1/2 होता है, लेकिन यहाँ क्या है? n। तो यहाँ क्या आएगा? 1/n आएगा। अगर यहाँ कोई संख्या और होती तो किस में जाती? बट्टे में। जैसे इसको हम समझ लेते हैं। जैसे हमारी कोई संख्या है, करड़ी में 3 है और यहाँ क्या है? 2। तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो पहले हम 3 लिखेंगे और 3 पर जो हमारी घात आएगी वो क्या आएगी? 1/2 आएगी। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला दिया है। जैसे हमारी कोई संख्या करड़ी में a और b और यहाँ क्या है? n। तब हम इस संख्या को क्या लिख सकते हैं? जो करड़ी में क्या है? a और b, तो सबसे पहले हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे करड़ी में a गुणा करड़ी में b और यहाँ क्या है? n। तो यहाँ भी n और यहाँ भी n। अब इसको हम खोलेंगे और तो a पर जो घात आएगी क्या आएगी? 1/n गुणा b पे जो घात आएगी वो क्या आएगी? 1/n। अब हम a और b इसका हम गुणा करेंगे। तो a और b इस पूरे पे दोनों पे घात क्या है? 1/n। घात के ही समान, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/n। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला दिया है, उसको हम समझ लेते हैं। जैसे हमारी कोई संख्या है, करड़ी में क्या है? a और यहाँ क्या लिखा है? n। इस पूरे पर उस घात के रूप में क्या है? m। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो करड़ी में क्या है? a, जो हमारी घात है भी अंदर आ जाएगी, तो a पे घात m। यहाँ पहले से क्या था? n। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? a और करणी का मतलब क्या होता है? 1/2। तो जो घात आएगी वो हमारी किस रूप में आएगी? m/n। क्योंकि यहाँ 1 के स्थान पर क्या है? m और बट्टे में क्या है? यहाँ n। तो इसको हम क्या लिखेंगे? a पे घात m/n। हमारा अगला फॉर्मूला दिया है। जैसे करड़ी में लिखा है, जैसे करड़ी में लिखा है a/b और यहाँ क्या है? n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हम इनको हम अलग अलग करड़ी में लिखेंगे। तो करड़ी में a करड़ी में b और यहाँ हम क्या लिखेंगे? n। इसके आगे हम क्या लिखेंगे? a, तो इस पर घात क्या आएगी? 1/n और b पर भी घात क्या आएगी? 1/n। तो इस पूरी संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? a/b और इस पूरे पर घात हम क्या लिखेंगे? 1/n। तो अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।